हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। कौन कौन से टॉपिक्स से CSIR नेट के सी पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से CSIR नेट के बी पार्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियोसोम मॉडल का ऑर्गेनाइजेशन और उसमें न्यूक्लियोसोम प्रोटीन्स का क्या क्या रोल है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब उसी न्यूक्लियोसोम मॉडल में जो जीन एक्सप्रेशन पैटर्न है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन यानी जीन एक्सप्रेशन में जीन को एक्टिव करने के लिए कब मिथाइलेशन होगा, कब एसिटाइलेशन होगा। मिथाइलेशन होने पर जीन इनएक्टिव हो जाते हैं और एसिटाइलेशन से जीन एक्टिवेट होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिए, किस अमाइनो एसिड पर एसिटाइलेशन होता है और कहाँ पर मिथाइलेशन होता है। उसको आप अच्छे से ब्रूस अल्बर्ट की बुक में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और वॉटसन की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम है टीलोमरेज एंजाइम। ठीक है, टीलोमरेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करिए। ब्रूस की बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है और इसके सीक्वेंस को प्रिपेयर करिए। TTAGG, इसको कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, टीलोमरेज एंजाइम का क्या रोल है आपके क्रोमोसोम में और क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी में। फिर यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए कि क्रोमोसोम का कौन सा रीजन जीनोम का एक्टिव फॉर्म में होता है और कौन सा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, अब नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं DNA रिप्लिकेशन। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, लेकिन बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर और माइक्रोबायोलॉजी इन सब ब्रांचों के स्टूडेंट इस टॉपिक पर रिसर्च करने लगते हैं। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितने से क्वेश्चन आता है। बहुत सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक्स हैं। तो DNA रिप्लिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, DNA पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन और एक एक्सपेरिमेंट है थायमिडीन लेबलिंग का कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वो ब्रूस की बुक में दिया गया। वहाँ से डायरेक्ट कई बार स्कैन करके क्वेश्चन पूछ लिए गए। उस टॉपिक को हम लोग लैग कर जाते हैं। नेक्स्ट DNA डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम। DNA डैमेज और रिपेयर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और रिपेयर सिस्टम के टाइप्स जो हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम का रोल है उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और नेक्स्ट बहुत स्कोरिंग है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यू और प्रो में दोनों के ट्रांसक्रिप्शन में बहुत फ़र्क है, उसकी एंजाइम और प्रोसेसिंग में। तो उसको भी बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से प्रिपेयर करिए। लेकिन सबसे स्कोरिंग है RNA प्रोसेसिंग। RNA प्रोसेसिंग का मतलब कि जो अनमेच्योर RNA सिंथेसाइज होता है आपके DNA से RNA का फॉर्मेशन, उसमें प्रोसेसिंग होती है कैपिंग, पॉलीडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है सी पार्ट में और नेट के बी पार्ट में भी एक दो क्वेश्चन पॉलीडिनाइलेशन, कैपिंग से आ ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA। किस जगह से बनते हैं, कौन सा ओरिजिन साइट्स है, इसके मैचिंग के क्वेश्चन कई बार पूछे गए बहुत सारे एग्जाम में। तो इसको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, तीनों टाइप के RNA की प्रोसेसिंग एंड सिंथेसिस। ओके, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैकोपेरान, ट्रिप्टोफैन ओपेरान। एक जीन सिस्टम है लैक्टोज के यूटिलाइजेशन के लिए। ओके, ट्रिप्टोफैन ओपेरान, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए एक जीन सिस्टम है जो रेगुलेट करता है कि ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस कब होगी सिस्टम में, कब नहीं होगी। और ये बैक्टीरिया का एक जेनेटिक सिस्टम है, जीन एक्सप्रेशन सिस्टम। लास्ट टॉपिक बहुत स्कोरिंग है ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन के सारे स्टेप प्रिपेयर करना है, लेकिन वहाँ पर ध्यान देना है
इनिशिएशन जो फैक्टर हैं सारे फैक्टर को आप याद कर लीजिए, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर दूसरा क्या है, प्रूफ रीडिंग, इसको लैग कर जाते हैं लोग कि जब अमाइनो एसिड राइबोसोम में एंट्री करती है तो अगर इनकरेक्ट अमाइनो एसिड आ गई है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। इसी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम में जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसके पास एक एक्टिविटी होती है जो इनकरेक्ट अमाइनो एसिड को रिजेक्ट कर देता है, करेक्ट की ही सिंथेसिस होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़ते चले जाते हैं। तो उसको ब्रूस अल्बर्ट की बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया गया। लेनिंजर की बुक में भी फिडेलिटी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और वॉटसन में भी दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग में चेप्रान्स का क्या रोल है, मिस फोल्डिंग हो जाए तब किसका रोल है, और चेप्रान प्रोटीन कैसे मिस फोल्डिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मिस फोल्डेड प्रोटीन है, म्यूटेटेड है, तो प्रोटियोसोम उसका डिग्रेडेशन कर देता है। प्रोटियोसोम मॉडल एक असेंबली है जिसमें अनवांटेड प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। तो इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। बहुत ज़्यादा भी किताबें नहीं पढ़नी मॉलिक्यूलर की, आप ब्रूस अल्बर्ट की बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेनिंजर की भी बुक में कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बुक जो मॉलिक्यूलर की है वो ब्रूस अल्बर्ट और बाकी वॉटसन में बहुत डिटेल दिया हुआ है। ओके, तो आप इन सब टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करेंगे। नेट क्वालिफाई करने के लिए टारगेट बेस्ड लर्निंग करनी होगी, रेगुलेशन पढ़ना होगा और उसका टॉपिक का अप्लीकेशन। ओके, तभी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने से हम क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए। और हमारे जो लेक्चर्स हैं, हम रेगुलर लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सही गाइडेंस, ताकि कम टाइम में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। आप हमारे लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों को, आसपास के लोगों को, ताकि उनकी हेल्प हो, उनको सही गाइडेंस मिले। और बहुत कम टाइम में हम हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट देंगे अपने लेक्चर में। ओके, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू।